बेसिक फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए आज हम लेके आए हैं लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। एक नाम और है इसका फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम। तो इसको हम कैसे करते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टेट द लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम और फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम, या फिर पूछा जा सकता है स्टेट एंड प्रूव द लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। तो कैसे प्रारंभ करेंगे, सबसे पहले हम इसको लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम ऊपर लिख देंगे, फिर इसका हम यहाँ पे स्टेटमेंट दे देंगे ना। स्टेटमेंट देखिए, इफ एफ एक्स बी एनी फंक्शन सच दैट, नंबर 1 करके हमने लिखा यहाँ पर एफ एक्स कंटिन्यूअस होना चाहिए। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल, इन द क्लोज इंटरवल ए बी। इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में हमने बताया था, लिखते हैं। नंबर 2 है आपका एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल, इसे हम ओपन को इस प्रकार से लिखते हैं या फिर स्मॉल ब्रैकेट में भी लिख देते हैं। देन देयर एग्जिट एट लीस्ट वन सी बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये हमें फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम या लैग्रांजेस थ्योरम के नाम से जानी जाती है। तो देखेंगे इसका प्रूफ हमें कैसे करना है भाई। प्रूफ देखेंगे, अब इसका हम प्रूफ भी यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो प्रूफ है आपका कंसीडर ए फंक्शन कंसीडर ए फंक्शन, एक फंक्शन हम यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं। एफ कैपिटल एफ एक्स मान लिया हमने इसको, और इसका मान हमने माना स्मॉल एफ एक्स प्लस ए एक्स, वेयर ए इज कांस्टेंट chosen to be एफ ए इक्वल टू एफ बी। हमने ए को इस प्रकार से चूज किया है कि जिससे एफ ए बराबर एफ बी हो जाए। अब यहाँ पर देखिए एफ ए का मतलब क्या होता है, यानी एस की जगह ए यहाँ कर दीजिए, ए यहाँ कर दीजिए, ए यहाँ कर दीजिए। तो एफ ए का मान क्या होगा, स्मॉल एफ ए प्लस कैपिटल ए इंटू ए इज इक्वल टू स्मॉल एफ इंटू बी प्लस कैपिटल ए इंटू बी। अब यहाँ से हम अगर एफ ए को उधर उठा के ले जाएं तो हमारे पास ये देखिए क्या है, यहाँ पर हमें मिल रहा है कितना, माइनस ए इधर ले लें अगर कॉमन, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए। ये हमें प्राप्त हुआ। हमें माइनस ए का मान अगर चाहिए तो हमें मिलेगा माइनस ए इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। इसको हमने इनबॉक्स किया और इनबॉक्स करने के बाद इक्वेशन नंबर 2 हमने डाल दिया। अब आगे देखेंगे क्या देखेंगे भाई, सिंस कैपिटल एफ एक्स सेटिस्फाइज all the conditions all the conditions
ऑफ रोलेज थ्योरम। ये जो एफ एक्स है किसका, रोले थ्योरम की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, क्योंकि स्मॉल एफ एक्स सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता था, कौन कौन सी, कि ये कंटिन्यूस था तो एफ कैपिटल एफ एक्स भी कंटिन्यूस होगा क्लोज इंटरवल ए बी में, स्मॉल एफ एक्स डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी में तो कैपिटल एफ एक्स भी डिफरेंशिएबल होगा, और यहाँ कैपिटल एफ ए इक्वल टू कैपिटल एफ बी है, इसलिए वो कंडीशन भी यहाँ पर संतुष्ट हो जाती है। इसका मतलब होगा हैंस देयर एग्जिट at least one C belong to open interval AB such that कैपिटल एफ डैश सी की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। अब कैपिटल एफ डैश सी का मान क्या होगा भाई, कैपिटल एफ डैश सी को अगर हम लेके चलें तो क्या होगा, इसका मान कैपिटल एफ डैश सी बराबर हमारे पास हो जाएगा एफ डैश एक्स एफ डैश सी प्लस कैपिटल है एक्स का 1 होगा, इसकी वैल्यू हो गई 1। तो इस प्रकार से आपने देखा यहाँ कि -a की जो वैल्यू है वो एफ डैश सी हो गई। ये वैल्यू प्लेस कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 में, प्लेसिंग इनटू इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट क्या प्राप्त हुआ भाई, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ, तो यहाँ पर ये आपका प्रूफ हो गया किसका, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम का। इस प्रकार से हमें ये करना होता। अब आगे इसके कुछ प्रश्न लेंगे। अब देखिए एक प्रश्न हमने यहाँ पे लिया, इसमें कहा गया एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 एंड ए इक्वल टू 0 बी इक्वल टू 4 फाइंड द सी यूजिंग द लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। यानी इसमें ये बताना है कि सी का मान क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए और किसका 4 से छोटा होना चाहिए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, जरा से ध्यान से देख लेंगे। तो जो आपको दे रखा है उसको आप यहाँ पर एस सच लिख दीजिए, है ना, गिवन दैट एफ एक्स इक्वल टू दिया आपको बेटा ये एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया एक्स टू दी पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x और माइनस 6, ये इसका वैल्यू हो जाता है। ठीक है, यहाँ a की वैल्यू क्या है, एंड a इक्वल टू 0 b इक्वल टू दिया आपका 4, ये हमें दिया है। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ, इम्प्लाइज दैट एफ ए का मतलब है कि x की वैल्यू 0 रख देंगे क्योंकि a का मान 0 है, 0 0 0 तो माइनस 6 यहाँ पे हमें मिला। एंड एफ बी इक्वल टू कितना है, 4 रख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मिला 4 चौक 16 चौका 64। ठीक है, 64 ये मिला, 11 चौक 44। ठीक है, तो रख के भी देख सकते हैं, 4 चौक 16 चौका 64 ये हुआ आपका, माइनस यहाँ पर 16 96 96 आपका हुआ बेटा, और यहाँ 11 चौक 44 आपका हुआ, और माइनस का ये आपका 6 हुआ। तो इस प्रकार से इसको ऐड करें तो ये 112 हो जाता, और इसको 4 है ना, कितना 4 4 8 और ये ना, ये हो गया आपका 108। तो कुल मिला के मुझे लगता कितना आया, 4 6 और 6 देख लेंगे, 4 ये हो गया आपका 4 और 4 8 और 6 4 10 108 आपके पास ये आपका है। माइनस अब 6 को और इसको जोड़ देंगे तो ये आपका 6 6 12 का 2 और 1 10 102 हमारे पास आई थिंक आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये है ना 6 और 6 12 का 2 और 9 और 1 10 102, और ये हो गया आपका कितना 108। ठीक है, 108 में से ये आपको घटा लेंगे तो 6 हमारे पास आ गया। ठीक है,
तब अब देखिए फंक्शन ये चूँकि अलजेब्रिक फंक्शन है इसलिए कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा, इसमें तो कोई हमें बताने की ज़रूरत है नहीं। तो दोनों ही फंक्शन डिफरेंशिएबल एज वेल एज कंटिन्यूअस है। तो लिख भी सकते हैं सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल, hence by Lagrange's mean value theorem. Lagrange's mean value theorem. क्या मीन वैल्यू थ्योरम भाई कि एफ डैश सी जो है वो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए होना चाहिए, वेयर सी किसे बिलोंग करना चाहिए, ए लेस देन सी लेस देन बी होना चाहिए, ये इसकी विशेषता है। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब सी निकालने का क्या तरीका, इसे एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके एक्स की जगह सी कर दीजिए। 3x² का मतलब है ये लिखिए 3c², इसका डिफरेंशिएशन की 6 दूनी 12, एक्स बचेगा, एक्स को सी कर दीजिए, प्लस 11 और बराबर एफ बी, पी का मान कितना, एफ बी का मान हमने निकाला, ये रहा 6, माइनस एफ है तो माइनस 6 है तो प्लस का 6 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 4 माइनस 0 यानी इस प्रकार से आपका 3 हो जाता है। कितना, तो क्या प्राप्त हुआ आपको, इसको अगर आगे प्रोसीड करेंगे हम तो ये आपका 3c² माइनस 12c और प्लस 3 को इधर ले आए तो ये आपका 8 आ गया, प्लस का 8 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से आप सी का मान निकाल सकते हैं। तो सी का मान क्या, 8 या 24, 6 दूनी 12 होते हैं ना, इसके करेंगे 8 या 24, तो कैसे लिखेंगे, 3c² माइनस 12 को हमने लिख दिया 6c माइनस 6c और प्लस के 8। इसको फैक्टराइज करें तो यहाँ से 3c कॉमन कर दें अगर हम, तो यहाँ पर गया c माइनस 2 आया और यहाँ पर आया 3c, यहाँ पे क्या ये था आपका 8 या 24 और ये आपका फैक्टर, सॉरी ये गलत हुआ फैक्टर, तो इसको हम क्या करें, चलिए कोई बात नहीं, सी का वैसे ही मान निकाल लेते हैं, है ना, ये आपका हो गया, सीधा सीधा निकाल लें, सी यहाँ से मिलेगा आपका 12 प्लस माइनस अंडर रूट 144 माइनस कितना, 8 या 24 चौक 96 अपॉन 6, तो ये बराबर हो गया कितना, 96 और में से 144 में से जब हम 96 को घटाएंगे तो मुझे लगता है 48 आएगा सर, तो 48 हुआ, तो ये रहा 12 प्लस माइनस 48 अपॉन 6 यानी 2 प्लस माइनस, इसे 48 को हम लिख सकते हैं 16 3 48 होते हैं, 16 का अंडर रूट लेंगे तो 4 आ जाएगा, तो यार 2 रूट 3/3। ठीक है, तो ये देखेंगे दोनों ही मान 0 और 3 के बीच हैं, ये सी का मान आपको आया है ना, तो हेयर सी बिलोंग टू किसको, 0,4, यानी दोनों ही वैल्यू किस किस के बीच आ रही है, 0 और 4 के बीच है। इसका अर्थ ये हुआ कि ए लेस देन सी लेस देन बी, ये आपका आंसर हो जाता है। इस प्रकार से सी की वैल्यू आपको ही प्राप्त हो गई, सी की वैल्यू आपसे पूछी गई थी यहाँ। अब चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसमें कहा गया सो दैट x अपॉन 1 प्लस एक्स लेस देन log 1 प्लस एक्स लेस देन एक्स फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। अगर 0 का x 0 से बड़ा है तो तभी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ऐसे प्रश्नों को करने का तरीका जरा सा आप देख लेंगे किस प्रकार से हम करते हैं, करना बहुत सरल होता है। इसमें क्या करते हैं, सोल्यूशन में मान लेंगे हम इसमें लेट fx इक्वल टू आप मान लीजिए log 1 प्लस एक्स। अब ये जो फंक्शन है ये क्या है, ये अब ये इट इज कंटिन्यूअस
एज वेल एंड डिफरेंशिएबल। इन 0, x, जबकि x क्या है, x 0 से बड़ा है। इनमें ये डिफरेंशिएबल भी है और कंटिन्यूअस भी है। हैंस वी हैव f0 का मान अगर हम यहाँ पे निकालें, f0 का मतलब एक ही जगह 0 है, तो यहाँ पे x की जगह 0 कर देंगे, log 1 हो जाएगा हमारे पास। log 1 का मान 0 होता है। f(x) का मान क्या होगा, log x सच रहेगा, क्योंकि b की जगह पर हमने किसे माना है, x को माना है। देन बाय लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम, C बिलोंग टू ओपन इंटरवल AB का मतलब 0x, सच दैट क्या होना चाहिए, f' का जो मान है वो कितना होना चाहिए, fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0 के होना चाहिए। अब इनकी वैल्यू प्लेस कर देंगे नीचे लाके। f' का मान क्या होगा, f' का मतलब है इसका डिफ्रेंशिएशन करो, क्या डिफ्रेंशिएशन होगा, 1/1 प्लस x, तो उसकी जगह पर c कर देंगे, x की जगह पर, तो 1 प्लस c। fx का मान log x, log लिख देंगे क्या, log 1 प्लस x, और f0 का मान देखिए आपने निकाला क्या है, 0 है, और अपॉन में x ही रह जाएगा। तो ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 हमें प्राप्त हो गई यहाँ से। अब अगर हम आगे करें, वेयर करके लिख दें, यहाँ पर आगे लिख दें वेयर, एक कंडीशन क्या है कि 0 लेस देन c और लेस देन x है यहाँ। चलिए इसको और आगे प्रोसीड करते हैं। तीनों में 1 जोड़ दो, इसमें भी 1 जोड़ दो, इसमें भी 1 जोड़ दो, इसमें भी 1 जोड़ दो, तो ये आपका 1 लेस देन c प्लस 1 लेस देन x प्लस 1। ठीक है, अब इनको क्या करा, उल्टा कर दीजिए, उसमें सैंडविच थ्योरम लगा देंगे। कौन सी, तो क्या करेंगे, जब हम उल्टा करते हैं तो ये लास्ट का और फर्स्ट चेंज हो जाते हैं, अपॉन में आ जाते हैं, बीच वाला अपनी जगह पर रहता है, बीच वाला अपनी जगह पर रहता है। तो क्या बनेगा जरा से बताइए, ये बना आपका कितना, ये 1/x प्लस 1 इधर आ जाएगा, 1/x प्लस 1 यहाँ, और लेस देन 1/c प्लस 1, सॉरी यहाँ पे c था, c प्लस 1, और लेस देन कितना, 1, ये हमारे पास आ गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है यहाँ, बस अब इनकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे। ये आपका, तो ध्यान से देख लीजिए, ये वाला ऐसे उतार दीजिए, 1/x प्लस 1, 1/x प्लस 1 को मैंने ऐसे लिखा, लेस देन 1/c प्लस 1 का ये वाला मान रख दो, क्या मान है, log ब्रैकेट में x प्लस 1 और अपॉन x है इसका मान, और लेस देन है 1। अब क्या करें, x से पूरी समीकरण को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब पूरी समीकरण को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बना x अपॉन x प्लस 1 लेस देन log x प्लस 1 और लेस देन x। यही आपको प्रूफ करना था भाई, इस प्रकार से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम किसी भी क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं, इस तरह।